Hello students, today we will do worksheet number 20 of class 9 for the subject English. This worksheet is based on the second chapter of your book Beehive. The name of the chapter is The Sound of Music, and this chapter has two parts. One is based on Evelyn Glennie, and the second part shows Ustad Bismillah Khan. And this extract given here is about उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. ओके, आइए इस एक्सट्रैक्ट को जो दिया गया है इसे पढ़ते हैं और इसके आधार पर द क्वेश्चंस गिवन सोल्व देम आउट. आइए देखते हैं. The sound of the शहनाई began to be considered auspicious. शहनाई की जो आवाज़ है उसे पवित्र माना जाता है, शुभ माना जाता है. एंड फॉर दिस रीज़न, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, इसे अब भी मंदिरों में बजाया जाता है. एंड इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये उत्तर भारत की जो विवाह समारोह है उसका एक अटूट अंग भी है. इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत. पिछले समय में शहनाई जो है वो नौबत क्या होता है? नौ वाद्य यंत्रों का एक समूह को नौबत कहा जाता था. का एक उन यंत्रों में से एक यंत्र था. और ट्रेडिशनल एंसेम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स, और रॉयल कोर्ट में 9 वाद्य यंत्रों में से एक यंत्र इसे माना जाता था और बजाया जाता था. टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एंड वेडिंग्स, और अभी तक इसे मंदिरों में और विवाह समारोह में बजाया जाता था. द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और इसे क्लासिकल स्टेज तक पहुंचाने का जो श्रेय है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है. As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. बिहार का एक पुरानी रियासत जिसका नाम था डुमराव, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी रहते थे. जो 5 साल के थे तो तालाब के किनारे पर गिल्ली डंडा खेला करते थे. He would regularly go to the nearby Bihari Ji temple to sing the भोजपुरी चेता. वह रेगुलरली बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे और भोजपुरी में चेता, माइट बी अ काइंड ऑफ सॉन्ग, हो सकता है, वो गाया करते थे. एट द एंड ऑफ विच, और उसके गाने के पश्चात, ही वुड अर्न अ बिग लड्डू, उन्हें उपहार स्वरूप इनाम के तौर पर एक बड़ा सा लड्डू जिसका भार वेइंग 1.25 किलोग्राम, जिसका भार 1.25 किलो का होता था, वो महाराजा के द्वारा उसे उन्हें दिया जाता था. दिस हैपेंड 80 years ago, ऐसा 80 साल पहले हुआ करता था. एंड द लिटिल बॉय हैज ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, और उस छोटे से लड़के ने वहां से चलकर इतनी बड़ी यात्रा तय की कि उन्हें बाद में भारत रत्न से नवाजा गया, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है. ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं इसके. फर्स्ट क्वेश्चन, pick the odd one out with reference to the meaning of auspicious. auspicious वर्ड का इन 4 गिवन वर्ड से जो मीनिंग मैच नहीं करता है उसे अलग करना है, उसे फाइंड करना है हमें. ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, जैसा कि मैंने पवित्र, जैसा मैंने आपको पहले बताया. ओमिनस जो वर्ड है वो इससे मैच नहीं करता है. ओमिनस वर्ड जो है उसका अर्थ इसका उल्टा होता है अशुभ. ओके, तो इसका आंसर जो बनेगा वो होगा ऑप्शन डी. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं. शहनाई इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, इट इम्प्लाइज दैट. शहनाई जो है उत्तर भारत के विवाह समारोह की एक अटूट अंग हुआ करती थी. इसका जो आंसर बनता है वो आंसर है ऑप्शन ए. द ओकेजन इज इंडिस्पेंसेबल विदाउट द म्यूजिक ऑफ शहनाई, ये इसका आंसर बनता है. देखिए नेक्स्ट देखते हैं.
क्वेश्चन नंबर 3, choose the option which is the closest to the context in which the word ensemble in is used in the extract. extract में ensemble जो word यूज किया गया है उसके समीप जो आंसर बनता है वो हमें ढूंढना है इसके अंदर। इसका जो आंसर बनता है बच्चों वो है फोर्थ अर्थात ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, पिक द ऑप्शन विच लिस्ट देम करेक्टली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जो विशेषताएं थी वो उनमें से कौन सी मैक्सिमम विशेषताएं हमें बनती हैं वो हमें बता रही हैं। वे पंक्चुअल थे, मोटिवेटेड थे, हार्ड वर्किंग थे। तो इसका मतलब हुआ फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि आंसर ऑप्शन सी बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चूज द कोट दैट गोज वेल विद द गिवन एक्सट्रैक्ट। गिवन एक्सट्रैक्ट में जो ये कोट्स दे रखे हैं अलग अलग 4 कोट्स दिए गए हैं, इनमें से जो सुटेबल कोट बनता है एक्सट्रैक्ट के आधार पर वो हमें बताना है। इन्हें पढ़कर जो मुझे लगता है वो ये है, देर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। ये जो कोट है ये सबसे सुटेबल लग रहा है, तो ऑप्शन ए फर्स्ट वो इसका आंसर हो सकता है। ओके बच्चों, थैंक यू।